मैं हमेशा एक स्त्री की कहानी लेकर आती हूँ आप लोगों के समक्ष। उसके संघर्ष की कहानी, उसकी मेहनत की कहानी और उसके लिए हो रहे समाज में बदलाव की कहानी। आज जिस स्त्री की कहानी मैं लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ, उनकी खूबसूरती और अदाओं के लाखों दीवाने हैं। अभिनेत्री रेखा दिलकश खूबसूरती और फिटनेस की जीती जागती मिसाल है। एक समय था जब रेखा की एक्टिंग और खूबसूरती ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया था। उस दौरान उनके कई प्रशंसक थे। आज भी उन्हें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें से ही एक मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रेखा जी के बारे में जितना भी कहा जाए, उनकी खूबसूरती और अदाओं के बारे में उतना कम है। मैं ये कह सकती हूँ, उनकी खूबसूरती और अदाओं की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि खूबसूरती और किस्मत का कुछ ज़्यादा आपस में बनती नहीं है, लेकिन अगर कहीं बन गई तो किस्मत और खूबसूरती का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब होता है। उस इंसान की ज़िंदगी एक बेहतरीन दौर से गुजरती है और उसी बेहतरीन दौर में ख़त्म होती है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और रेखा के पिता जेमिनी गणेश का रिश्ता हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा। जेमिनी गणेश और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी रेखा अपने जन्म के साथ ही विवादों में घिर गई थी। शायद यही वजह रही कि रेखा के अपने पिता से संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। चलिए जानते हैं इस अनोखे रिश्ते के पीछे की सच्चाई और दिलचस्प कहानी। अभिनेत्री रेखा का उनके पिता रामास्वामी गणेशन के साथ शुरू से ही बहुत खास रिश्ता नहीं रहा। यही वजह है कि वह अपने पिता का सरनेम तक अपने नाम से नहीं जोड़ती हैं। रामास्वामी गणेशन अपने समय में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उम्दा अभिनेता में से एक थे, जो कि जेमिनी गणेश के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। जेमिनी गणेश को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। रेखा की मां पुष्पावली भी अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। रेखा एक तो लड़की थी, ऊपर से पुष्पावली बिन ब्याही मां बन गई थी। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन साउथ के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने रेखा को अपना नाम नहीं दिया। जेमिनी ने 4 शादियां की थी, लेकिन रेखा की मां से कभी शादी नहीं की। इस बात का जिक्र रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया गया है। रेखा के जन्म के बाद पुष्पावली और जेमिनी के 2 और बच्चे हुए थे। एक और जहां जेमिनी कैरियर की ऊंचाई पर थे, तो वहीं मां बनने के बाद पुष्पावली का कैरियर थम सा गया था। इस कहानी में औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सुझाव है। अगर आप बिन ब्याही मां बनने के लिए तैयार हैं, तो आप सिंगल मदर बनने के लिए भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि मर्दों की दुनिया में आपका कोई स्थान नहीं है। कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो औरतों का रिस्पेक्ट करते हैं, और जो रिस्पेक्ट करते हैं वो कभी आपको बिन ब्याही माँ बना ही नहीं सकते। जिसके कारण रेखा की माँ की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी कैरियर थम गई और लायबिलिटी बढ़ गई। परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण रेखा ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। रेखा की माँ ने उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। शुरुआती दिनों में रेखा को तेलुगु B और C ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। जेमिनी गणेशन चाहते तो इंडस्ट्री में रेखा को आसानी से काम दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिता के इसी व्यवहार की वजह से बचपन से ही रेखा उनसे नफरत करने लगी। रेखा अपने पिता को लेकर ये कहती हैं कि पिता के नाम पर वो सिर्फ चर्च के पादरी को जानती हैं। उनके पिता जेमिनी गणेशन के संबंध 4 महिलाओं से रहे थे, जिनमें से एक रेखा की माँ भी थी। जिंदगी का एक ऐसा मोड़ भी आया जब रेखा और जेमिनी आमने सामने आ गए और दोनों ही रो पड़े। दरअसल 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था।
जिसे रेखा ने अपने हाथों से उन्हें दिया। पिता को देखकर रेखा ने उनके पैर छुए। दोनों के लिए यह एक भावुक क्षण था। शायद ये सालों का दर्द था जो आंसुओं की में बह गया था। कहते हैं दर्द का दूसरा नाम औरत है। शायद इसीलिए किसी भी औरत की कहानी को आप जानेंगे तो दर्द का मिश्रण तो उसमें होता ही है। वैसे तो कहा जाता है हर इंसान की जिंदगी में सुख और दुख होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन औरतों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। जहाँ रेखा के रियल लाइफ में इतने दर्द थे, वहीं रियल लाइफ में वह एक सफल अभिनेत्री बनी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा आज भी अपनी अदाओं और नृत्य शैली से सबके दिलों पर राज करती हैं। उनका फिल्मी कैरियर इतना रंगीन रहा, उतनी ही फीकी रही उनकी निजी जिंदगी। उनके नाम तो कई अभिनेताओं से जुड़े, लेकिन कभी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल सका। अभिनेता विनोद मेहरा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर के चर्चे हमेशा होते रहे। अंत में उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी भी नहीं टिक पाई और शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके पति ने आत्महत्या कर ली। एक लड़की जिसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला और जवानी में पति का प्यार मिलते मिलते रह गया। रेखा कभी एक अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। वो एक एयर होस्टेस बनकर पूरी दुनिया में घूमना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह फिल्में करने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनसे कहा अगर वो एक फिल्म कर लेती है तो उनके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे वो साउथ अफ्रीका घूम पाएंगी, क्योंकि रेखा को साउथ अफ्रीका घूमने का बड़ा ही शौक था। बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन माँ की वह बहुत ही क्लोज थी। माँ से वह बेहद प्यार करती थी। वहीं वो हर फैसले माँ के कहे अनुसार लेती थी और धीरे धीरे वो फिल्म की वो ऊंचाई पर पहुंची जहां किसी के लिए पहुंचना नामुमकिन था।